फैसल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। फैसल साहब, वैसे मुझे ये बात नहीं लग रही कि ये कोई इफेक्टिव आर्गुमेंट है मेयर सिस्टम ना होने का कि उसमें खराबियां। बहरहाल फैसल सदवारी साहब, आपका क्या जवाब, क्या रिस्पॉन्स है आपका? जी, मैं दो चीज़ें हैं। पहले तो आप जो कह रहे थे ना, आप अपने सवाल में बार बार आपने 2-3 दफ़ा ये कहा कि सूबे दुनिया भर में बनते हैं लेकिन यहाँ पर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत क्लियर है कि शहरी सिंध इस वक्त सूबा चाहता है और ज़रूरत है। अच्छा, क्यों चाहते हैं? सिंध की कोई तकसीम थोड़ी चाह रहे हैं, कोई नया पासपोर्ट थोड़ी बनता है, कोई बॉर्डर्स थोड़ी बनेंगे। लेकिन क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आइन के तहत एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सारी आकर मिल गई है चीफ मिनिस्टर को। भुट्टो साहब ने सूबाई शहरी और देही जो कोटा दिया, उसकी बुनियाद पर हम समझते हैं शहरी सिंध को एक्सप्लॉइट किया गया है। रूरल सिंध से जो मेरे दोस्त जीत कर आते हैं वो ये तय करते हैं कि नौकरी देनी है या नहीं देनी। 34 असिस्टेंट कमिश्नर लगाएं, एक भी उर्दू बोलने वाला ना हो, मुहाजिर ना हो या दूसरी जबानें बोलने वाला भी ना हो, तो लोगों की जेन्युइन सेंटिमेंट है। हाँ, आइन क्योंकि 1971 के तनाजुर में बना था, इसलिए सूबे का हुसूल उसमें नामुमकिन हद तक बना दिया गया है। कराची अगर जुनूबी पंजाब की तरह होता कि एक सर्टेन परसेंटेज वो पंजाब के रेवेन्यू में दे रहा होता, तो मैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी इतनी शिकायत नहीं होती। लेकिन क्योंकि सूबाई बजट का तकरीबन 85-90% कराची जनरेट करता है, इसलिए हाहाकार मचती है। कमिंग बैक टू दैट कि वो आर्ग्यूमेंट मैं नहीं मानता सईद भाई के उस आर्ग्यूमेंट को। दूसरी बात यह कि देखें, पहली बात क्या है भाई, 12 साल से तो वजीर दाखिला आपका है, वजीर बल्दियात आपका है। जहां जहां आप ये कहते हैं कि कब्जे थे, आप छुड़वाने जाते। ये जिसका ट्रीटमेंट प्लांट के कब्जे की बात करते हैं, लोगों को, सईद भाई को भी पता है, फाइलें दी गई हैं वहां पर रिहायशियों को, किन को, जो लाइंस एरिया में कॉरिडोर 3 सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उस वक्त बनाया था, उनको डिस्प्लेस करके वहां से, जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त से रह रहे थे वहां पर, हिजरत के फौरन बाद, उनको वहां मुश्ताक अहमद यूसुफी जहां रह रहे थे, उन गलियों और महलों को तोड़कर सड़क निकाली गई थी। तो उनको, और यकीनन उसमें बाद में रियल एस्टेट वाले भी घुस गए, हमारे कारकुनान ने भी किया होगा, मुझे पता है पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने भी किया वहां पर, इनका ये वहां से एमपी हैं कई दफा, वहां पर हुआ है। लेकिन कमिंग बैक टू दैट के जनाब, ये सिर्फ एमक्यूएम ने किया, बहुत माजरत के साथ। ये अयूब खान साहब के जमाने से जो कराची में कब्जे शुरू हुए हैं ना, वो आज की तारीख तक, आज तो एमक्यूएम नहीं है सूबाई हुकूमत में, हम तो पिछले 7 साल से इनकी ऑपोजिशन में ना सिंध असेंबली में, क्या नहीं हुए कब्जा? चाइना कटिंग जिसको नाम है, क्या वो पीपल्स पार्टी के नामी गरामी लोग मुख्तलिफ कुव्वतों के पार्टनर बन के इसी हिल पार्क के अतराफ में, इसी सुरजानी टाउन में नहीं किया है। एक गोट आबाद स्कीम थी जो कि मिड 80s में आई थी, वो इसलिए थी कि जो पुराने गोट हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। उस वक्त अगर तादाद थी कोई 250, अब कोई 1400। ये नए गोट कहां से आ गए कदीम गोट आबाद करने के नाम के ऊपर? यानी जहां जिसका दिल चाहा वो, और उसको पेट्रोनाइज किया। पीपल्स पार्टी कराची के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो उस कमेटी को सरबराही कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये वो मसाइल हैं कि जो हैं, मैं तो मान रहा हूं ना एमक्यूएम के लोगों ने गलत किया जिन्होंने चाइना कटिंग की, और उनको आप काबिल ठहराइए, उनको पकड़िए। हैविंग सेड दैट, अगर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है और लोगों को रिलीफ किया जाए, तो जो नाले के गिर्द रह रहा है, कच्ची आबादी में रह रहा है, या किसी ने किसी को जाली जमीन के कागजात बेच दिए, चाइना कटिंग के बेच दिए, उसको भी रियासत शेल्टर प्रोवाइड करे। रात के 12 बजे जाकर ऐलान करेंगे सुबह 7 बजे खाली कर दो, दिस इज नॉट ऑन। ये गलत कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की है, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की। इसी पे मैं अगर एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ ले लूँ, फैसल सदवारी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। फैसल साहब, ये क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी भी समझती है कि सेंसस गलत हुआ है, एमक्यूएम भी समझती है कि सेंसस गलत हुआ है, जमात इस्लामी को भी शक है कि सेंसस ठीक नहीं हुआ, पीटीआई के भी मिनिस्टर्स यही कहते हैं कि सेंसस ठीक नहीं हुआ। सेंसस पे क्या ऐसी टेक्निकल मिस्टेक हुई है और किसने कराया है गलत सेंसस? क्या हुआ ये? नहीं, यकीनन वफाकी हुकूमत का, रियासत पाकिस्तान का ही प्रोजेक्ट है ना सेंसस। तो देखिए, कराची का मानना यह है, कराची वालों का, कराची की जमातों का, लोगों का, कि यहाँ सेंसस कभी भी सही नहीं की गई। 1998 में भी हमारा ये एतराज़ था कि कराची की आबादी को 98 लाख दिखाया गया है और ये कह दिया गया कि 20-25 मिलियन, 20-25 लाख, 2-2.5 मिलियन यहाँ पर एलियंस हैं। उनको गिना ही नहीं गया। हमारा ये मानना था कि उस वक्त भी आबादी कम से कम यहाँ की 1.25 करोड़ से ज़्यादा थी। लेकिन जो जुल्म हुआ है, वो जुल्म जो 2017 के नताइज दिखाए गए हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो फरमा रहे थे कि 3.5 करोड़ का शहर है
मेरी मौदबाना अर्ज ये है कि चीफ जस्टिस के हुजूर यानी सुप्रीम कोर्ट में MQM पाकिस्तान बतौर पिटिशनर मौजूद है पिछले 3 बरस से इस सेंसस के और इसके जो अरेंजमेंट्स हैं और नताइज उसके खिलाफ। काश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पिटीशन को उठा लेती टाइमली मैनर में। ये नहीं कहा जाता कि अब 3 बरस बाद हमें ये कहा जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि टाइम बार है और ये है वो है। 3 बरस सेंसस में क्या कराची के कुछ इलाके हैं उनको काउंट नहीं किया गया? क्या ऐसा है कि कराची के सेंटर को लिया गया है फैसल साहब? क्या ऐसा तो नहीं है कि कराची के अंदरून को सेंटर को काउंट किया गया है, उसके पेरिफेरल एरियाज को शुमार नहीं किया गया, उनको कहीं कानूनी तौर पे और जगहों पे डाला गया? ये हुआ है सेंसस में? देखिए, जो सेंसस में हुआ है मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। पहले तो ये बताना कि ये आज का मुतालबा नहीं है। MQM पाकिस्तान उस वक्त सड़कों पर आई, सुप्रीम कोर्ट में गए और पार्लियामान में मूव की कि कम से कम 10% ऑडिट हो रिहायशी ब्लॉक्स का, जिस पर तमाम जमातों ने फिर ये माना कि 5% हो। पार्लियामान ने मंजूर किया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चला गया। PTI के साथ जो 9 नुकाती मुआहिदा किया 3 अगस्त 2018 को, उसमें ये नुक्ता शामिल है। तो ये हमारा कोई आज का मुतालबा नहीं है, कोई नई बात नहीं हो रही है यहां पर। दूसरी बात हुआ क्या है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। पूरे मुल्क में जो पॉपुलेशन टू वोटर रेशो है, यानी अगर 100 लोग रहते हैं एक महल्ले में तो उनमें से 48 से 52 लोग वोटर हैं। 48 to 52% की रेंज है। कराची में 1490 के करीब रिहायशी ब्लॉक्स हैं जो सेंसस के रिहायशी ब्लॉक्स हैं। उन 1490 के कम से कम 20% रिहायशी ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जिनमें आबादी दिखाई गई है 0 और वोटर है 250। आबादी दिखाई गई है 10 और वोटर है 300। उन 20% रिहायशी ब्लॉक्स में इतनी बड़ी इनामली तो मैं सामने रख रहा हूं, जो कि वोटर लिस्टों और सेंसस के नताइज के मुताबिक है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, MQM क्यों गई थी? जब हाउस काउंट शुरू हो रहा था उस वक्त हम चले गए थे। 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सेंसस शुरू करवा के और फिर उसको रोक दिया था हाउस काउंट के बाद ही, उस वक्त कराची में तकरीबन 1490 रिहायशी ब्लॉक्स बताए गए थे कि हम इस पे सेंसस करेंगे 2009 में। लेकिन 2013 में जब पीपल्स पार्टी के ही सेनेटर ताज हैदर साहब सेनेट में सवाल उठाते हैं नादरा से कि कराची की आबादी बता दीजिए, वो किस तौर पूछते हैं कि कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड हों जिन शहरियों के पास और जिनके फॉर्म बी में रजिस्ट्रेशन हो जिनके बच्चों की जो अंडर 18 हैं। 2013 में नादरा का जवाब सेनेट के रिकॉर्ड पर मौजूद है 2,13,00,000। 2016 में जब यहां दोबारा सेंसस की तैयारी की गई, फिर वही 1490 के करीब रिहायशी ब्लॉक्स। तो हमारा माथा, लेट मी कंप्लीट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारा माथा उसी वक्त ठनक गया कि जो 2009 में आप तखमीना लगा रहे थे, यानी उसके 7 बरस बाद भी आप वो तखमीना लगा रहे हैं। नंबर 1 साल में कितने % ग्रोथ होती है, उसको स्टैटिस्टिक्स को एक तरफ छोड़ दिया। अब जुल्म क्या हुआ है, लाहौर की आबादी दिखाई गई है 1.25 करोड़, कराची शहरी की आबादी 1,49,00,000 और देही की आबादी 11 लाख, यानी टोटल मिला के 1,60,00,000। यानी लाहौर के जो रिहायशी ब्लॉक्स हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि मुल्क भर का एवरेज है कि 200 से 250 रिहायशी ब्लॉक्स होने चाहिए, मकानात होने चाहिए एक रिहायशी ब्लॉक्स में, अकॉर्डिंग टू सेंसस जो इनका इदारा है स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो और सारा का सारा। लाहौर के एक रिहायशी ब्लॉक का एवरेज है 295 मकानात का और कराची के 147 मकानात का एवरेज है कि एक रिहायशी ब्लॉक में 147, जबकि आपको मुझसे ज्यादा पता है कि कराची अपार्टमेंट्स का, फ्लैट्स का जंगल है। कराची सही कह रहे हैं, बड़ी आबादी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 कैंटोनमेंट्स हैं, लाहौर से कोई इस पे डिसएग्रीमेंट नहीं है। फैसल सब्ज़वारी साहब, आपकी क्या तवक्को है? आपकी जमात गुज़िश्ता 30 बरस की, 40-35 बरस की एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है कराची शहर की। आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से? देखें, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो खासी कुल जुज़ वक्ती हैं, यानी टेम्परेरी हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर कराची की बारिश और बहुत हज़ारों लाखों लोगों की जिस मुसीबत से गुजरे हैं, डिफेंस को तो मीडिया ने उठा लिया ना, लेकिन सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट या सुखन के आसपास, मलीर के इलाके, कश्मीरी महल्ला, लियाकताबाद या खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, यहाँ पर जो क़यामत लोगों के साथ गुजरी है,
होना तो ये चाहिए कि अगर आर्मी चीफ भी आकर बैठे हैं, वजीर आजम भी आ रहे हैं, कायदे इख्तिलाफ भी ये बात कर रहे हैं, तो फिर बैठकर कोई एक मुस्तकिल हल निकाला जाए। मुस्तकिल हल इस तरीके से नहीं निकलेगा कि फंड फराहम कर दिए FWO को या फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट वक्ती तौर के ऊपर कचरे का तय करें। आपका काम नहीं है। नाले साफ करना फेडरल गवर्नमेंट का थोड़ी काम है, या आर्मी चीफ की डायरेक्टिव की जरूरत थोड़ी है कचरा उठाने के लिए। उसके लिए सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए। अगर कहीं पे, वैसे तो आईन में और कानून में तमाम गुंजाइशें मौजूद हैं, लेकिन अगर कहीं जरूरत भी पड़ती है तो जब FATF के मसले के ऊपर आप सर जोड़कर बैठ सकती हैं सारी की सारी जमातें, तो कराची की भी एक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की मईशत में। हर यहां लगने वाला रुपया मल्टीप्लाई होता है, ज़र्ब होता है 4 से, पाकिस्तान की इकानमी में वापस आता है। उसको सीरियसनेस देने की जरूरत है। एक तो चीजें मैं एडिशनल कहना चाहूंगा, आपने जो शुरू में की थी, ये बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने की बात भी कोई अनोखी नहीं है जो आजकल किसी ने की है। MKM पाकिस्तान इसमें भी 2017 से सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है एज ए पिटिशनर। 2017 से 3 बरस हो गए हैं। और PTI के साथ भी जो हमने मुआहदा किया था, उसमें भी ये बात की थी कि वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी ताकि सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ये मामला चलें। वो भी उन्होंने नहीं चलाया। अब शायद इस साल में 2020 के शुरू में जाके इमरान खान साहब और असद उमर साहब ने भी एक पिटीशन दायर कर दी है। आप भी कहते हैं ऐसा होना चाहिए, आप भी कहते हैं कि होना चाहिए, ये इख्तियारात जो है इसका डिवॉल्व होना चाहिए। PTI जो रूलिंग पार्टी है जिसने कराची से सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, वो भी कहते हैं कि होना चाहिए। वफाकी हुकूमत कहती है होना चाहिए। अभी सईद गनी साहब भी एग्री कर रहे हैं। फिर हो क्यों नहीं पा रहा? मतलब एक बेसिक चीज़ है, कॉमन सेंस की चीज़ है 21वीं सदी की शुरू में कि शहर जो है, नहीं मेरे ख्याल उसके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए उसके में। क्यों नहीं हो रहा ये? नहीं, मेरे ख्याल में जो सईद गनी साहब फरमा रहे हैं यहाँ पर, वो तो बड़ी उसूली बात है, लेकिन बदकिस्मती के साथ देखिए, इन्होंने कह दिया ना कुछ ताखीर हुई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में। कुछ नहीं हुई है। 12 बरस पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो गए, 12 बरस में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया नहीं। एक मीटिंग की है सिर्फ और सिर्फ 5 जून 2017 को, और ऑपोजिशन की तरफ से मैं उसका रुकन था, उसमें शरीक था। आज तक नहीं बनाया प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 12 बरसों में। आप ये कह रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड्स और ये सब DHA मेयर के अंडर में होने चाहिए, जो 2010 का इफ्तिखार चौधरी साहब का फैसला भी है। उसका भी हमने वफाकी हुकूमत को कहा कि इंप्लीमेंट करवा दें, वो नहीं करवाया। लेकिन आप उनको तो छोड़ दीजिए। यानी कराची शहर की कमोबेश, सईद भाई खुद वजीर बल्दियात भी रहे हैं और कराची में ही रहते हैं, जानते हैं, UC नाजिम भी रहे हैं अपने जमाने में। 60 से 70% अंदरूनी गलियां और सड़कें कराची शहर की पानी और सीवरेज की लाइनों के रिसने की वजह से खराब होती हैं, तबाह हुई हैं, टूट गई हैं। ठीक है। सड़क के लिए आप देखते हैं मेयर, डिप्टी DMC के चेयरमैन, UC चेयरमैन की जानिब, लेकिन अगर वो बना भी दे बिलफर्ज मुहाल, तो उस पर पानी की लाइन दोबारा रिस जाती है। पीपल्स पार्टी ने 12 बरसों से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मुहिकमा मेयर से लेकर अपने पास सूबाई हुकूमत के पास रखा हुआ है। आप यहां कह रहे हैं कि मजीद मेयर को जिम्मेदारियां दी जाएं। बिल्डिंग कंट्रोल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का पार्ट था। यानी इमारत टूट जाती है, आप मीडिया सुबह शाम चलाता है क्या हुआ, और ये तजावुजात हो गई। भाई लीजें दे दी गई हैं, उन तजावुजात को चेक कर लें किसने दे दी है। यहां तो हुआ यह है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक मिसाल के तौर पर अथॉरिटी बना दी गई, बोर्ड बना दिया गया। 18वीं तरमीम का जो कैच है ना, कि उसमें आर्टिकल 140 मौजूद है, वो कहता है सूबाई हुकूमतें इंतखाबात करवा के माली, इंतजामी और सियासी जिम्मेदारी और इख्तियार ट्रांसफर करेंगी। सूबाई हुकूमत के पास आ गया, ये बादशाह हो गए, करें करें, नहीं करें नहीं करें, कोई पूछने वाले नहीं है। कहते हैं हमने तो असेंबली से पास करवाया है। भाई असेंबली पे भी तो कोई जिम्मेदारी है क्या? असेंबली रिप्रेजेंट कर रही है कराची के सेंटिमेंट को? हाँ। कराची के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मेरे ख्याल में ये नकात है कि जिनको देखने की जरूरत है।